नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम जो कि एयरटेल 5G यूज़र्स को फेस हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है इतनी बेसिक गलती कौन और किस तरीके से कर सकता है जो कि एयरटेल करके दिखा रहा है अपने कस्टमर्स को। जैसे कि बात करें एयरटेल के कस्टमर्स को एक और बिग प्रॉब्लम फेस हो रही है जब आप एयरटेल 5G यूज़ कर रहे होते हैं, अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसे रीएक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जो कि हम बात करें सच में क्या प्लानिंग के साथ एयरटेल लेके आया था अपनी 5G सर्विस लोगों के लिए और फिर क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है। बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बात करें एयरटेल 5G प्लस विथ अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर अभी भी परेशान है। लेकिन जिस तरीके से एयरटेल क्लेम करता है, क्या उस तरीके से उसके जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है? जैसे कि बात करें वो कहता है कि तब से अनलिमिटेड वाला स्लोगन स्टार्ट हुआ और आपको मिलना शुरू हुआ है, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मैटर अलग है, लेकिन वो क्लेम करता है कि आप भी लाइक वाईफाई, जैसे कि आप वाईफाई किसी पे कनेक्ट करे हुए हैं या यूज़ कर रहे हैं या आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जितनी अपलोडिंग स्पीड मिलती है उससे ज़्यादा बेहतर आपको 5G पे मिलती है। जैसे कि हम बात करें, आप किस तरीके से इस तरीके का क्लेम कर सकते हैं? सबसे बड़ी सवाल वो बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें एयरटेल 5G प्लस आपको 1 जीबीपीएस तक की स्पीड प्रोवाइड करवा रहा है, बट एक्चुअली मैक्सिमम आप स्कोर में जाते हो तो आपका ऑन एवरेज 300 साढ़े 300 या 400 एमबीपीएस आ रहा है। बहुत अच्छा है, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेकार है। आपका 4G के मुकाबले बहुत अच्छी स्पीड है, अराउंड 300 साढ़े 300 एमबी बहुत होती है। लेकिन वहां पे हम बात करें अपलोडिंग स्पीड की तो वहां पे आप बिल्कुल जमीन के स्तर पे टच कर जाते हैं। किसी ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन 100 एमबीपीएस का ले रखा है जो कि ज्यादातर लोग कैरी करते हैं इतना, और फिर अपने मल्टीपल डिवाइसों में यूज करते हैं, तो वहां पे आप नॉन स्पीड, मतलब वहां पे आपका कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा कि यार मेरे नेटवर्क कम आ रहे हैं तो मुझे स्पीड कम मिलेगी, जैसे कि आप लोग 5G नेटवर्क पे रहेगा। तो यहाँ पे बात करी जाए तो आप मतलब नॉन स्टॉप आप अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं 100 एमबीपीएस की स्पीड पे, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ब्रॉडबैंड लगाने का, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में। लेकिन एयरटेल ने क्लेम करा कि हम वाईफाई स्पीड जो देंगे आपको, मतलब लाइक का वाईफाई स्पीड जो देंगे, जैसे कि जियो ने कहा कि हम जियो एयर फाइबर लेके आएंगे, मतलब फाइबर से रिलेट कर दिया। एयरटेल ने कुछ ना कुछ तो स्लोगन लेके आना था रिलेटेड, तो उन्होंने कहा लाइक का वाईफाई स्पीड। तो वहां पे बात करी जाए तो एक्चुअल में कस्टमर को मैक्सिमम ग्राउंड लेवल पे जो स्पीड रिसीव होती है अपलोडिंग की 5G नेटवर्क पे, वो बात करी जाए तो ऑन एवरेज की बात करी जा रही है तो आपको अराउंड 50 एमबीपीएस की होती है, वो भी एक स्टेबल एमबी मतलब नहीं होती। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये पूरी एडवर्टाइजिंग जो है वो एक तरीके से फेक होती है। तो आप इस पे बिलीव ना करें, क्योंकि ये तब आप ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे तो वहां पे ये बिल्कुल फेलियर दिखाई देगा। जैसे कि याद होगा आपको एडवर्टाइजिंग कि जीरो कंप्लेंट, वो भी फेल ही हो गई थी एयरटेल की। तो इस तरीके के एड आप लेके आ रहे हैं तो वहां पे आपको रियलाइज करना चाहिए कि क्या ग्राउंड लेवल पे लोगों पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन वापस आते हैं टॉपिक पे, रिचार्ज सबसे बड़ा समस्या बनी हुई है इस टाइम की। आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा था, आप कंटिन्यू यूज कर रहे थे, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे बात करी जाए तो जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हुआ और आपने दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए गए, तो पहली बात कि हमने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है तो हमें बार बार क्या जरूरत है क्लेम करने की, सबसे बेसिक सवाल वो बनता है। दूसरा, तब मैंने क्लेम कर रखा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरा रिचार्ज दोबारा रिचार्ज करने पे? एक सबसे बड़ी बात ये आती है तो तब मुझे मैनेटरी ऑफर दिया जा रहा है कि तब मैं एक वैल्यूएशन का रिचार्ज, मतलब एयरटेल के हिसाब से बात करूं 239 रुपए का रिचार्ज करवा तो मैं एप्लीकेबल हूं कि मुझे अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा एयरटेल की तरफ से, जो कि एयरटेल खुद प्रॉमिस करता है आप 5G डिवाइस पे 5G नेटवर्क पे हैं तो। वहां पे तब आप क्लेम ऑलरेडी करे हुए हैं तो वहां पे आपको दोबारा क्लेम करने के लिए नहीं कहता। सबसे अच्छी बात ये लगी, चलिए कुछ तो कम से कम बेनिफिट की बात कर रहा है। लेकिन फिर मुझे अनलिमिटेड डेटा क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मेरा रिचार्ज से गायब हो जा रहा है दोबारा रिचार्ज के दौरान? यहाँ पे बात करी जाए तो ये कस्टमर्स के साथ इतनी बड़ा, मतलब बात की जाए तो आप एक तरीके से देने की गिफ्ट देने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसे छीन भी ले रहे हैं या वो गिफ्ट नीचे गिर जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे। बड़ा सवाल वो बनता है। और एयरटेल ऐसी कंपनी नहीं है कि वो कि पार्टिकुलर कि यूपी या बिहार में या असम में या आपको अलग अलग छोटे एरियो में देखने के लिए मिलती है। तब आप नेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो आप इतनी बेसिक गलती नहीं कर सकते कस्टमर्स के साथ। ये इफेक्ट जो पहुंचता है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के ऊपर पहुंचता है कि मेरे पास सब्सिट्यूट है कि यार जियो इससे ज्यादा अच्छा बेटर है, कि वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो मतलब यह है कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग प्लानिंग की थी। आपने
कॉम्पिटिटर का अरे यार अच्छा ये लेके आ रहा है तो मैं भी लेके आता हूँ, शायद मेरा अच्छा वर्क करे। तो ये शायद वाला जो वर्ड है ना वही इस एयरटेल के साथ वर्क कर रहा है कि आप ऐसे रिचार्ज पहले लेके आए कि हाँ चलो सही है हम सब रिचार्ज के साथ दे देंगे। आपने अनलिमिटेड क्लेम भी करवा लिए, लोगों को ऑफर भी दिखने लग गया, उनके पे शो भी हो रहा है लेकिन डेटा वो 4G यूज़ हो रहा था। मतलब आपके सिस्टम में या आपके एप्लीकेशन में या आपके अपग्रेडेशन में बहुत बड़ी कमी रह गई है। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि ये कब तक फिक्स होगी? जैसे कि बात करें कुछ लोगों ने कस्टमर केयर पे कॉल की होगी तो वहाँ पे 29 मार्च तक टाइम दिया गया है कि ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएँगी। लेकिन 5G अनलिमिटेड डेटा यूज़र्स को इसके बाद में नहीं मिलता तो कंपनी की बहुत बड़ी धज्जियाँ उड़ने वाली है, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कंपनी की खुद के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तब आप कोई भी चीज़ इंडिया में नेशनल लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पीछे नहीं हट सकते। आपने कह दिया, आपने ऑफ़िशियल लॉन्च कर दिया, आपने हर जगह मीडिया रिलीज़ कर दी, वाहवाही भी लूट ली कि हाँ, कम से कम फाइनली एयरटेल भी लेके आया, और उसके बाद आप ना लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर आप किलो के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन रख के लेके आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? तो वो तो आपको खुद पहले सोचना चाहिए था लॉन्च करने से पहले। आज की डेट में क्या गलती है कस्टमर्स की? अब उन्होंने महँगे रिचार्ज करवाना शुरू कर दिया, आपने कहा वैल्यूएशन ₹239 से ऊपर रखो, तो आपका भी एक टारगेट था कि हाँ, ₹200 से कम ₹200 का मिनिमम रिचार्ज होना चाहिए। तो अब 5G यूज़र जो है वो ऊपर का रिचार्ज करवा रहे हैं, महँगे एक्सपेंसिव रिचार्ज करवा रहे हैं। अब तो कम से कम ये ज़रूरत खत्म हो जाना चाहिए ना कि मुझे अपना एक्स्ट्रा मतलब जीबी डेटा पैक रखना पड़ेगा या मेरा डेटा खत्म ना हो जाए। तो वो चीज़ अब दिमाग से टेंशन खत्म होना चाहिए ना लोगों की। तो ऐसा नहीं हो कि 24 घंटे में मोबाइल भी जेब में रखा हुआ हूँ, 5G नेटवर्क भी आ रहा है, लेकिन मैं नेट इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि डर है मेरा 4G डेटा खत्म ना हो जाए 5G नेटवर्क पे। तब आपकी प्लानिंग आपने कह दिया मार्च 2024 तक लेके आ रहे हैं 5G ऑल इंडिया, जो कि मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है एयरटेल की, वहाँ पे मूवल गिनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन बात करी जाए तो अभी हम पूरी तरीके से कंफर्म इसलिए नहीं है कि कभी सुपर रॉकेट निकले और सब जगह एक बार में फाइबर बिक जाए, वैसे ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तब भी एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि एयरटेल की तरफ से बहुत पुरानी कंपनी है, जियो से भी पुरानी कंपनी है, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी टीम इस तरीके से बिल्ड की जाए जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम पे फिक्स की जाए। कस्टमर को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं बेसिक गलती है एयरटेल की जिसमें कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।